हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत क्लास। और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि बेईमान दुकानदार हमें कैसे उल्लू बनाता है। उल्लू का पट्टा समझता है वो हमें, लेकिन आज के बाद से हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आज आप हमारे साथ में सीखेंगे कि किस तरीके से बेईमान दुकानदार हमें उल्लू बनाता है, और फिर हम अगले टाइम से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला एक खूबसूरत सवाल, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। मतलब कि जितने रुपए में वो लेके आया उतने रुपए में बेचने की बात करता है। मतलब वो 1000 ग्राम 1000 रुपये में लेके आया तो आपको भी 1000 रुपये में 1000 ग्राम देगा, ठीक है। किंतु 960 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। वाट आप सभी जानते हैं, बाट नहीं होता या जिससे वो तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो भाई, सवाल में कुछ नहीं है, ये आसान सवाल है। सारे के सारे क्या है, आसान सवाल। आज की क्लास में हम आसान सवाल ही करने वाले हैं। देखो, मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम क्या लेके आया, 1000 ग्राम वो खरीद के लेके आया, और उसने आपको कहा कि मैं भी आपको 1000 ग्राम ही दूंगा। लेकिन 1000 ग्राम बाट के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन रियल में वो कितना था, 960 ग्राम। तो उसने हमें दिया कितना, आप बोलोगे सर 960 ग्राम ही दिया। ये बात उसे ही पता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया भाई। देखो, 1000 ग्राम लेके आया और हमें 960 ग्राम ही दिया। 1000 रुपये का वो 1000 ग्राम लेके आया, लेकिन उसने 1000 रुपये का हमें कितना दिया, 960 ग्राम। तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 40 ग्राम का। 40 ग्राम का इस भाई साहब को फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन जो फ़ायदा होता है वो कितने रुपए में, मतलब जिस वस्तु को बेचा जाता है उसी पे फ़ायदा होता है। अब आप ये नहीं निकालेंगे कि सर वो 1000 ग्राम लेके आया तो 1000 ग्राम पे उसे 40 ग्राम का फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं है। जितना माल बेचेगा उस भी तो फ़ायदा होगा। भाई उसने बेचा कितना, उसने 960 ग्राम बेचा, ठीक है। आपको पता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उसने बेचा कितना, 960 ग्राम। तो 960 ग्राम पे उसे 40 ग्राम का फ़ायदा हो गया। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आएगा, 40 ग्राम का उसे फ़ायदा हो गया 960 पे। तो 100 पे कितने का होगा, देखो 0 से 0 गया, 4 से ये कटेगा 24 बार, और 100 में आप जब 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौक कितना होता है भाई, 96। तो 4 बार जाएगा और यहाँ बचेगा 4/24%। और आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो। देखो, 4 से ये कटेगा 6 बार, तो यह आ जाएगा 4 से ही 1/6%। बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, हमारी ट्रेन नहीं निकल रही है, बड़े बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। खरीदते और बेचते समय 12.5% का घपला करता है। तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, उसने खरीदते समय भी घपला किया और बेचते समय भी घपला किया। इस बात का मतलब क्या है कि उसने खरीदते समय घपला किया, इसका मतलब उसने ज़्यादा खरीद लिया। भाई जितना उसको मिलना था उससे उसने चोरी छुप के ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है। और बेचते समय घपला किया, इसका मतलब क्या है कि उससे जितना बेचना था उससे कम बेच दिया, ठीक है। कस्टमर को बेवकूफ़ बना के कम माल दे दिया उसको, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो हम देखते हैं कि 12.5% का मतलब कितना है। ऐसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। आज की क्लास आप मान के चलो कि आसान होने वाली है, और बहुत सारे सवाल करेंगे। तो आपको एक सवाल नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 पे वो 1 का घपला कर सकता है। मान लेते हैं कि वो किसी दुकान पे गया और उसे ख़रीदना कितना था, 8 माल ख़रीदना था। मान लेते हैं 8 पेन खरीदना था, 8 वस्तुएं खरीदनी थी, 8 कंप्यूटर, 8 लैपटॉप, कुछ भी मान सकते हो आप। तो उसे 8 चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन उसने खरीदते समय क्या किया, घपला कर दिया। 1/8 का घपला किया तो 8 पे 1 ज़्यादा ले आया वो। उसने क्या किया, घपले से 1 ज़्यादा वस्तु मार ली, अपनी पॉकेट में पहले से डाल ली। तो ये हो गया, इतना तो वो लेके आया। कितना माल लेके आया, 9 वो लेके आया, जबकि लाना था 8। तो खरीदते समय उसने घपला कर दिया। अब बेचते समय घपला करेगा तो मतलब वो कम बेचेगा, तभी तो घपला होगा। तो 8 पे 1 का घपला करेगा, मतलब वो 7 ही बेचेगा। 8 की 8 वस्तु ये नहीं बेचेगा, 7 ही बेचेगा, ठीक है। ये घपला हो गया। तो उसने दिया कितना, आप बोलोगे सर उसने 7 दिया। तो बेचते समय घपला करेगा मतलब ज़्यादा लेके आएगा, और खरीदते समय घपला करेगा इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आएगा, और बेचते समय घपला करेगा इसका मतलब कम बेचेगा, ठीक है। तो देखो जी, हमारा सवाल हो गया, वो लाया कितना, आप बोलोगे सर वो 9 लेके आया।
और 9 लेके आया तो उसने बेचा कितना, 7। 9 में से उसने 7 बेचा, उसे फ़ायदा कितने का हो गया, 9 लेके आया 7 बेच दी, 2 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो आप अगर उसका प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो देखो कैसे निकलेगा। मुझे बताओ उसका फ़ायदा कितना है, 2 का। और मैंने अभी आपको कहा था कि जितना वह बेचेगा उस पर उसको फ़ायदा होगा। तो उसने कितनी वस्तुएं बेची, 7, तो फ़ायदा होगा 7 पर। 2/7 का मतलब होता है 28 सही 4/7%। ठीक है, आप चाहो तो 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हो, वैसे आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो ये भी आसान सवाल है, कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि हम 1000 ग्राम लेके आए। ये सवाल आपको 1000 ग्राम से शुरू करना है। ठीक है, आप क्या किया, 1000 ग्राम लेके आए, ये आपकी सीपी 1000 ग्राम। फिर इसने बोला है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज़्यादा अंकित करता है, तो वो 1000 ग्राम लेके आया तो 25% वो बढ़ा देगा। लो जी 25% इसने बढ़ा दिया, तो 1000 का 25% कितना होता है, 250। तो 250 अगर वो बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम। फिर आगे क्या बोला है, 10% की छूट भी देता है, तो भाई इस पे 10% की छूट भी देगा। छूट का मतलब है 10% कम करेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 125। 125 कम करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1125 ग्राम। तो फाइनली वो कितना लेके आया, 1125 ग्राम लेके आया। फाइनली वो कितना लेके आया, 1125 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1125 ग्राम भाई जी वो लेके आया। फिर आगे इसने क्या बोला है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है। 100 ग्राम कम तोलता है मतलब कि 1 किलो पे वो 100 ग्राम तक कम तोलेगा, तो मतलब वह 900 ग्राम ही अगले को देगा। ठीक है, तो उसका फ़ायदा कितना क्या हो गया, मुझे तो ये बताओ भाई। 1125 तो वो लेके आया और 900 ग्राम उसने दे दिया, तो फ़ायदा कितने का हो गया, इसमें से घटाओ। तो देखो ये 200 तो ऐसे आ गया, 225 आएगा ना, 225 का उसे फ़ायदा हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 225 का, कितने पे, मैंने आपको कहा था कि जो जितना बेचेगा उस पर प्रॉफिट होगा। तो उसने बेचा कितना, 900 ग्राम। भाई 900 ग्राम ही तो बेचा है ना, तो 900 ग्राम पे प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ पे सीपी पे प्रॉफिट मत निकालना, ठीक है। ये सीपी ये है तो ये नहीं आप इस पर प्रॉफिट निकाल दोगे, ठीक है। वैसे हम सीपी पे प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको थोड़ा सा याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलें ना। अब प्रॉफिट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब इसमें हम 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो ये इसका आ गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल। वैसे आप इसी सवाल को एक और तरीके से कर सकते हो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। आप कह रहे हो कि सर 25% इसने ज़्यादा अंकित किया, मतलब जितने का वो लेके आया उसने क्या किया, 25% ज़्यादा दे दिया, 25% ज़्यादा में बेचेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप दिखेगा, ठीक है। 25% ज़्यादा अंकित किया। फिर आप बोल रहे हो कि सर उसने 10% की छूट भी दे दी, 10% की छूट दे दी, और उसने 100 ग्राम कम भी तोल दिया। 100 ग्राम कम तोलेगा, इसका मतलब क्या है, इसने कितना कम तोला, परसेंट निकाल लो। तो 1000 का जो 100 है वो कितना होता है, 10% होता है। देखो 2 0 से 2 0, 10% इसने कम तोल दिया। तो इसने जो 10% की छूट दी थी वो 10% इसने कम तोल दिया। ये जो छूट है वो इसने यहाँ पे कवर कर ली, तो ये तो इससे कट गई। जितना उसे ज़्यादा अंकित किया था वही उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो यही इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई आप किसी को बोल रहे हो मैं तुम्हें 10 रुपये की छूट दे रहा हूँ और आप उसको 10 रुपये कम दे दोगे, तो वो बात तो वही है ना। आपने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, बस आप उसको अगले वाले को बेवकूफ़ बना रहे हो छूट के नाम पर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो यही होगा, 25%। और मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है कैसे क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल तक। एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई जितना माल वो लेके आएगा उस पर उसने क्या किया, 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, एवं 10% छूट भी देता है। खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कितना खरीद के लेके आया, उस पर ही तो वो अंकित करेगा 20%, ठीक है।
तो आप ये मान लो कि टोटल 1000 ग्राम है, ठीक है। 1000 ग्राम आपने मान लिया कि वो किसी दुकान पे गया और उसे कितना ख़रीदना है, 1000 ग्राम ख़रीदना है, लेकिन उसने 10% का घपला कर दिया। 10% का घपला कितना होता है, 100 हो जाएगा, 100 ग्राम। 1000 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का अगर वो ख़रीदते समय घपला करेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आएगा। तो कितना लेके आएगा, 1100 ग्राम, ठीक है। और वो बेचेगा कितना, बेचते समय 10% का घपला करेगा, इसका मतलब वो कम बेचेगा, 100 ग्राम। तो कितना बेचेगा, 900 ग्राम, ये उतना बेचेगा, ठीक है। तो वो खरीद के कितना लेके आया, 1100 ग्राम। अब हम इस पे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई उसने 1100 ग्राम खरीदारी की, फिर इसने बोला 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो ये 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 220। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 को गुणा करेंगे तो 20 दूना 11 दूना 22, मतलब 220। तो कितना हो जाएगा ये, 1320 ग्राम, 1320 ग्राम इतना हो गया अंकित करने के बाद में। अब इस पे वो क्या करेगा, 10% की छूट भी देगा। तो भाई 10% की छूट देगा तो क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 132। परसेंट निकालना आप सभी को आता है ना, ठीक है। परसेंटेज में हमने खूब सीखा है ऐसे सवाल। तो 1320 में से आप 100 घटा दो पहले, तो कितना, 1220। 1220 में से आप 20 को और घटा दो, 1200। 1200 में से 12 घटा दो, तो कितना हो जाएगा ये, 1188। 1188 ग्राम मैंने अपने स्टाइल में घटाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप घटा के देख लेना, ठीक है। 1320 में से 132 कितना आएगा, 1188 ग्राम। तो फाइनली उसका जो माल है वो कितने का है, 1188 ग्राम है भाई उसके पास में, ठीक है। ये उसके पास टोटल है। अब वो बेचेगा कितना, 900 ग्राम। 900 ग्राम उसने बेच दिया, तो उसे फ़ायदा कितने का हो गया। देखो ये फ़ायदा यहाँ से देखेंगे, 1188 में से ये माइनस करो 900, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 288। 288 ग्राम का इस भाई साहब को फ़ायदा हो रहा है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 288 का फ़ायदा हुआ, जितना माल वो बेचेगा उस पर उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 900 ग्राम पे फ़ायदा होगा, ना कि इस पे। तो 900 पे उसे फ़ायदा हुआ, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32%। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना है, 32%, ठीक है। एक और लल्लू सवाल देखो। एक आदमी 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलो के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो वो 1 किलो माल लेके आया, मतलब 1000 ग्राम वो लेके आया। 1000 ग्राम, हमेशा आपको ये ग्राम में करना है सवाल, ठीक है। आप रुपयों के अंदर मत चले जाना, नहीं तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और तो कुछ नहीं है। 1000 ग्राम वो लेके आया और इस पर 15% अधिक मूल्य अंकित करेगा, तो इसका 15% कितना आ जाएगा, 150। तो इसमें 150 अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा, 1150 ग्राम। ये उसके पास में इतना माल हो गया टोटल। तो भाई साहब उसके पास में 1150 ग्राम है, और इसमें से उसने क्या किया, 920 ग्राम तोल दिया, 920 ग्राम बेच दिया। तो उसे फ़ायदा कितने का हो गया, देखो 80 तो यहाँ पे आ गया, 80 और 150 यहाँ पे आ गया। 80 और 150 कितना हो जाएगा, 230। 230 ग्राम का फ़ायदा हो गया इस भाई साहब को। तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम बोलेंगे 230 का फ़ायदा हुआ और बेचा कितना उसने, 920 ग्राम। तो 920 ग्राम आ जाएगा नीचे। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 गया, 23 एकम 23, 23 चौक 92। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो ये सवाल का आंसर कितना आएगा, 25%। एक आदमी खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो भाई करते हैं, घपला करता है तो 22.5% का मतलब कितना होता है, 22.5%। तो 22.5 का मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 45/2, 45/2%। यही तो होता है भाई, 22.5 है ना, तो 45/2 ही तो होता है। अब देखो परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा,
मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 45/2, परसेंट को हटाया तो नीचे 100 आएगा। अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये कितनी बार, 9 बार, और ये 5 से कटेगा तो 20 बार। तो कितना आ जाएगा, 9/40। 9/40 आ गया। मान लेते हैं कि वो किसी दुकान पे गया 40 लैपटॉप खरीदने, 40 लैपटॉप खरीदने गया और उसने खरीदते समय घपला कर दिया, 40 पे 9 का घपला, ठीक है। तो 40 की जगह उसने कितने लैपटॉप खरीद लिए, 49 लैपटॉप खरीद लिए। 9 लैपटॉप उसने पहले ही अपनी जेब के अंदर रख दिए थे, किसी को पता भी नहीं रखने दिया, भनक भी नहीं लगी, भनक भी, ठीक है। और फिर ये तो वो लेके आया, लाया, और उसने बेचा कितना, बेचते समय भी उसने घपला किया। तो बेचते समय 40 पे 9 का घपला करेगा, मतलब वो कितने बेचेगा, 31 ही बेचेगा, ठीक है भाई। यहाँ तो 9 ज़्यादा लेके आएगा और यहाँ 9 कम बेचेगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पे बेचा है उसने, लिख लो बेचा। तो देखो जी, अब करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आसानी सवाल है। लेके कितने आया वो, 49 लेके आया, और उसने बेचे कितने, उसने 31 बेच दिए, और उसको फ़ायदा कितने का हो गया। देखो 49 में से 31 गए तो कितना आएगा, 18। 18 का उसी का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 18 का फ़ायदा हुआ, जितना माल बेचेगा उस पर उसको फ़ायदा होगा। तो उसने बेचा कितना, 31, तो 31 पे इस भाई साहब को 18 का फ़ायदा हुआ, 100 पे कितने का होगा, ये अब आप काउंट कर लो। तो भाई इतना घटिया आ रहा है, कुछ कट पिट भी नहीं रहा है यार। अगर कुछ कटता तो हम देख भी लेते, लेकिन कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर। तो क्या करें भाई, हम तो पूरी तरीके फंस गए। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहा हूँ, यहाँ पे 31 है, 31 को अगर मैं 30 कर लूँ, 31 को मैंने क्या किया, 30 कर लिया, ठीक है। मतलब कि मैंने नीचे वालों को क्या किया, कम किया। 31 की जगह मैंने कितना किया, 30, तो मैंने नीचे वाली संख्या को कम किया। अगर नीचे वाली संख्या को कम करूँगा तो पूरा मान क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा, पूरा मान बढ़ेगा, ठीक है। तो जो गलत आंसर आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, और ये 3 से कटेगा तो 18 बार, 6 बार कटेगा, तो उत्तर कितना आएगा, 60%। जो ये 60% आया ये बढ़ा हुआ आया, ठीक है। 60% क्या आया, बढ़ा हुआ। इसका मतलब कि जो हमारा रियल आंसर होगा वो 60% तो कम ही होगा भाई। जो ये 60% आया ये बढ़ा हुआ आंसर है, रियल आंसर से बढ़ा हुआ है ये। लेकिन जो रियल आंसर आएगा वो 60% से थोड़ा सा कम होगा। कितना, थोड़ा सा कम। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या सीन है, देखो 60 से कम कौन सा है, 60 से कम थोड़ा सा कम, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 58% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसी चीज़ों को समझने की आदत डाल लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो कि अगर अलग अलग संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे। खरीदते वक्त तो उसने 19% ज़्यादा खरीद लिया और बेचते समय उसने 15% कम तोल दिया। ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि खरीदते समय 19% का घपला और बेचते समय 15% का घपला। यहाँ पे तो साफ साफ आपको लिख दिया गया है अधिक और कम, लेकिन घपला लिख दिया तो आपको समझना खुद ही पड़ेगा, ठीक है। खरीदते समय 19% का घपला मतलब ज़्यादा खरीद के लेके आएगा, बेचते समय 15% का घपला मतलब कम बेचेगा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज है, तो हम 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लेते हैं कि वो 100 साड़ियाँ खरीदने गया दुकान पर अपनी वाली के लिए। एक साथ ही 100, भाई 100 खरीद के क्या करेगा। अरे तो भाई आप समझो ना, एक्स जेड सब है, सबको देगा वो, तो हो जाएगी ना 100। तो खरीदते समय उसने 19% का घपला किया, मतलब ज़्यादा खरीद लिया, 119, ठीक है। 19%, 100 का 19% तो 19 ही होता है, ठीक है। अब आगे क्या किया उसने, बेचते समय 15% कम तोल दिया। तो बेचते समय 15 कम तोलेगा तो कितना तोलेगा, 85। भाई 100 का 15% तो 15 ही होता है, 85। तो हम आपसे बोलेंगे कि वो खरीद के तो लेके आया 119 और उसने बेचा कितना, 85। तो उसे फ़ायदा कितने का हो गया, 15 और 19 क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 34 का फ़ायदा हो जाएगा। लो जी, उसको 34 का फ़ायदा हो गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो आप कैसे निकालेंगे, 34 का उसको फ़ायदा हुआ था, जितना माल बेचेगा उस पर उसको फ़ायदा होगा। तो बेचा कितने, 85, 85 पे 34 का फ़ायदा, तो 100 पे कितने का हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 17 दूना 34, 17 पंजो 85,
2/5 का मतलब होता है 40%। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 40% आएगा। ठीक है, अब लाइट भी चली गई है तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखो आप। एक आदमी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, प्लीज़ सामान का मतलब यहाँ पे कुछ गलत ना ले, सामान का मतलब आप सब समझ रहे हैं। क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन 20% कम वजन प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम लेके आया। कितना लेके आया? 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम पे उसने क्या किया? 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो वो क्या करेगा? 5% अधिक मूल्य अंकित कर देगा। तो 1000 का 5% कितना आएगा? 50। तो ये हो जाएगा 1050 ग्राम। ठीक है, ये उसने अधिक मूल्य अंकित कर दिया। फिर उसने बोला लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 20% कम वजन का प्रयोग करेगा तो 1000 का 20% कितना आएगा भाई? देखो 2 जीरो चला जाएगा, ये 200 आएगा। कम करेगा मतलब 200 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 ग्राम। लो जी, 800 ग्राम आ गया। ठीक है, अब उसका निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 1050 ग्राम उसके पास टोटल माल है, इसमें से उसने कितना माल बेच दिया? 800 ग्राम बेच दिया। तो उसको फ़ायदा कितने का हो गया? देखो 200 तो ये 250 का फ़ायदा हो गया भाई। अंतर निकाल लो ना, 250 ग्राम, 250 ग्राम का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 250 ग्राम का इस भाई साहब को फ़ायदा हुआ और उसने कितना माल बेचा? 800 ग्राम बेचा। तो जितना बेचेगा उसी पे तो फ़ायदा होगा। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 250 में 8 का भाग जा रहा है क्या? 250 में 8 का भाग तो पता नहीं, लेकिन देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर एक बचेगा 10, 10 में जाएगा 8 एकम 8, 31 सही 2/8%। 2/8 का मतलब हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। 31 सही 1/4%। तो हमारे पास में एक और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है और 96 ग्राम की जगह 84 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो वो सामने वाले कस्टमर को बोल रहा है कि देखो अब दिवाली आ गई है, मैं पूरी दुकान की सफाई कर रहा हूँ तो अपने माल को हानि पे बेच रहा हूँ, आप चाहो तो लूट सेल है, आप चाहो तो लूट लो। ठीक है, ऐसा कुछ डिस्काउंट दे के उल्लू बनाता है ना, वही उल्लू बनाता है। वहाँ पे वो कोई नुकसान नहीं खाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सवाल में बोला है कि 96 ग्राम की जगह, तो उस मतलब टोटल 96 ग्राम है। कितना है? 96 ग्राम। इतना माल दुकान के अंदर है, 96 ग्राम। ठीक है, अब इस पे वो कितने का हानि खाएगा? 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है? 1/16। ये हमने परसेंटेज में सीखा था, 16 पे 1 की हानि। तो इसका 1/16 कितना हो जाएगा मुझे तो ये बताओ। तो 16 पंजो 80, 16 छिंके 96, 6 रुपये। 6 रुपये की वो हानि खाएगा, मतलब कितने रुपए में बेचना चाहिए? 90 ग्राम। भाई 6 की हानि के बाद में अगर वो 90 ग्राम बेच देगा तो उसको क्या होगा? कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, 90 ग्राम उसके पास में ये डिटेल आ गई, मतलब उसके पास में अभी 90 ग्राम माल पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया? 90 ग्राम उसके पास है और उसने बेचा कितना? 84 ग्राम। भाई 90 ग्राम बेच देता तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन उसने बेचा कितना? 84 ग्राम। ठीक है, तो उसको फ़ायदा कितने का हो गया मुझे तो ये बताओ। तो आप बोलोगे कि सर उसे फ़ायदा हो गया 6 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? 6 का फ़ायदा, और वो भी कितने पे? 84 पे बेचा ना, मतलब 84 पे, तो 100 पे कितने का आ जाएगा? ये आपको निकालना है। तो ये भी हम निकाल देंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। भाई आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया? देखो वापस समझा रहा हूँ। 96 ग्राम मार्केट वैल्यू है, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, वैसे 96 ग्राम 96 ग्राम किसी न किसी चीज़ की वैल्यू है। अब अगर 96 ग्राम को वो 90 ग्राम में बेच देगा तो उसे हानि कितनी ही हो जाएगी? 6 सही 1/4% की। ठीक है,
लेकिन उसने 90 नहीं दिया, उसने 90 की जगह कितना दे दिया, 84 ग्राम ही दे दिया। 90 की जगह उसने 84 ग्राम दे दिया, 6 रुपये का लाभ कमा लिया उसने। तो 6 का लाभ हो गया 84 पे, तो 100 पे कितने का आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखो हम निकालते बताते हैं आपको। आप तो ये देखो कि सारे ऑप्शन के अंदर क्या है, 8 है, 12 है, 7 है और 6 है। ठीक है, मतलब शुरुआत का हमें पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 600 और 600 में भाग देना है 84 का। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 10 का भाग दूंगा तो 840 होना चाहिए, लेकिन 840 तो नहीं है, कम ही है ना। तो 10 का भाग तो जाने से रहा, मैं 6 का भाग दे के देखता हूँ। 84 को मैंने 6 से गुणा किया तो मुझे पता चला ये 6 चौक 24, 8 ठीक 48, 48 से 2 50। अब 50 में अगर मैं 84 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 588। और भाग कितनी बार चला जाएगा, 84 7। भाई 7 से गुणा करूँगा तो 588 आएगा। तो यहाँ पे 588 आ सकता है मैक्सिमम, और यहाँ पे 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमें पॉइंट वाला नहीं देखना है, वो ऑप्शन देखना है। तो 7 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% छूट भी देता है। यदि वह बेचते समय 10% कम वजन तोलता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आने वाला है। अगर फिर भी आए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई आपका डाउट है तो। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी भेज सकते हैं। तो चलो देखो क्या बोला है सवाल में, 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम लेके आया। भाई 1000 ग्राम ही है, इससे ज़्यादा तो क्या आएगा, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम ही होता है। 1000 ग्राम पे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 1000 ग्राम पे 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो भाई 80% निकाल के बताओ कितना आएगा। इसका 80% आएगा, देखो 2 जीरो गए, 800 आएगा। तो 800 अधिक मूल्य अंकित करेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, 25% छूट भी देता है। अब वो 25% छूट भी देगा, छूट देगा मतलब 25% कम करेगा। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 को आप 18 से गुणा करके बताओ। तो देखो 25 को अगर 10 से गुणा करूँगा 250, 8 से गुणा करूँगा 200, तो 450 हो जाएगा, ये 450। तो 450 कम करेगा, 1800 में से 500 कम कर दो तो कितना आएगा, 1300। और 50 हमने ज़्यादा कम कर दिया तो वापस ऐड कर दो, 1350 ग्राम। 1350 ग्राम फाइनल वैल्यू आ गई, मतलब उसके पास में कितना माल पड़ा हुआ है, 1350 ग्राम। इतने माल है उसके पास में, 1350 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि बेचते समय 10% कम तोलेगा। तो 1000 ग्राम लेके आया था भाई, 10% कम तोलेगा तो कितना तोलेगा वो, 900 ग्राम। 900 ग्राम ही तोलेगा। देखो ऐसे बेईमान दुकानदार होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आप भी देखना ट्राई करना। 1350 ग्राम लेके आया और उसने बेच दिया 900 ग्राम। तो मुझे बताओ उसको फ़ायदा कितने का हो गया। देखो 1350 में से ये घटा दो तो 450 आएगा, 450 ग्राम का उसको फ़ायदा हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो फ़ायदा हुआ उसे 450 ग्राम का, कितना माल बेचा, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम पे फ़ायदा होगा, तो 100 पे निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। देखो 450 एकम 450, 450 दूना 900। आपको आते हैं यहाँ तक पहाड़े, मुझे तो आते हैं भाई, मुझे 1 करोड़ तक पहाड़े आते हैं। 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 50%। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है। वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। बताइए उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया। तो देखो जी करते हैं, इतनी देर हम सवालों में क्या कर रहे थे, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा। ठीक है, 1000 ग्राम माल था उसके पास में। अब उसने कितना अधिक अंकित किया हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसने कितना कम तोल दिया, 10% कम तोल दिया। 10% कम तोलेगा तो वो बेचेगा कितना, 900 ग्राम। 900 ग्राम माल वो बेचेगा। तो इतनी देर हम यहाँ पे जो वैल्यू आती थी वो यहाँ लिखते थे। इतना माल उसके पास में अभी भी है और उसने बेचा कितना माल, 900 ग्राम उसने बेच दिया। ठीक है, उसे लाभ कितने का हुआ हमें नहीं पता,
लेकिन सवाल में दिया है 20% का लाभ। तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे इतनी देर कि हम बोलते थे कि उसको फ़ायदा हुआ, ऊपर तो आता फ़ायदा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप दिख रहे हैं, ऊपर आता प्रॉफिट और नीचे क्या आता, जितना माल हमने बेचा 900 ग्राम, यहाँ आता 900 और यहाँ पे गुणा 100 आ जाता, वो कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे देखो 5 की जगह कितना आया 900, 5 की जगह 900 आया, तो 1 की जगह कितना आएगा आप तो मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 5 की जगह 900 है तो कितने से गुणा करेंगे, 180 से। भाई 180 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा, तो 1 की जगह यहाँ पे 180 आया होगा, 180। इतनी देर हम सवालों को ऐसे कर रहे थे, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा। 180 ऊपर आया होगा तो आप बोलोगे कि सर उसको जो फ़ायदा है वो 180 का हुआ है। और ये 180 हम कैसे निकालते थे, इसमें से इसको घटा के 180 निकालते थे। तो यहाँ पे कितना आएगा 1080, 1080 में से 900 गया तो 180 आ जाएगा, ठीक हो रहा है ना। अरे बात बैठ रही है सबको। चलो, इसका मतलब कि उसके पास टोटल माल 1080 था, तो उसने कितना एक्स्ट्रा अधिक अंकित किया, यहाँ पे अंकित करने के बाद में माल कितना हो गया, 1080 का हो गया। तो उसने कितना अधिक अंकित किया, 80, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1080 है, उसने 80 को अधिक अंकित किया। अब कितना परसेंट होता है 1000 का, तो निकाल लो भाई, जो 1000 का 80 है वो कितना परसेंट होता है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8%। तो मैं ये बोलूँगा कि 8% उसने अधिक अंकित किया है। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इतनी देर सवालों को हम ऐसे कर रहे थे। चलो अब मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जी, आप बोलोगे कि सर उसके पास में 1000 ग्राम माल था और 1000 ग्राम में उसने क्या किया, 10% कम तोल दिया, तो वो कितना बेचेगा, 900 ग्राम। 900 ग्राम माल उसको बेचना पड़ेगा। अब उसको 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ तभी मिलेगा जब 100 का माल वो 120 में बेचेगा। तो 900 ग्राम का 120% निकाल दो आप, 900 ग्राम का 120% निकाल दो। भाई 20% का लाभ चाहिए ना, 900 ग्राम पे 20% का लाभ चाहिए, तो 900 का 120% निकाल दो। तो भाई 120 निकालना है तो देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 120 को मैं 9 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, 12 नंबर 108, मतलब कि 1080 आएगा। आप निकाल के देख लेना, 1080 आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 1080 कितना हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 80, इससे तो 80 ज़्यादा है ना। तो 80 ज़्यादा है 1000 पे, 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 8%। तो इस सवाल का आंसर वैसे भी 8% ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या हो रहा है, चीज़ें कैसी कैसी कॉम्प्लेक्स हो रही है, कैसी सिंपल हो रही है, वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सवाल का आंसर आएगा 8%। अगला एक और सवाल करते हैं खूबसूरत। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 16 सही 2/3% कम तोलता है। वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 25% का लाभ कमाता है। बताइए उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया। तो देखिए सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है, सवाल के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई हुई है। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम माल वो लेके आया, या फिर इतना ग्राम उसके पास में माल था, 1000 ग्राम, ठीक है। अब वह तोलेगा कितना, 16 सही 2/3% कम तोलेगा। तो 16 सही 2/3% का मतलब आप सभी भली भांति जानते हैं कितना होता है, 1/6। कम तोलेगा मतलब 6 पे 1 कम तोलेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप 1000 ग्राम का 1/6 निकाल के इसमें से घटा के यहाँ लिखो, या फिर आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे, 6 पे 1 कम तोलेगा तो पीछे बचेगा कितना, 5। भाई 6 पे 1 तो उसने कम तोल दिया ना, बचेगा कितना, 5 ही तो आएगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता, यही तो होगा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, 5/6। भाई 6 में से 1 तो कम तोल दिया, पीछे बचा कितना, 5 बचा, 6 पे 5 बच गया, 5/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 833। और फिर पीछे कितना बचेगा, 20/3 मतलब 0.3। ये तो ऐसे चलता रहेगा, 833.3333 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम यहीं तक ले लेते हैं, 833.33 ग्राम इतना आ गया। फिर इसने क्या बोला है कि कितना अधिक अंकित करे 25% का लाभ कमाए।
अब 25% का लाभ भी कमाना है इस भाई साहब को। तो 25% का लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे, इसका 125% निकाल देंगे। ठीक है, 125% निकालना भी मुश्किल हो रहा है यार, इतना घटिया सवाल मतलब क्या है। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है यार इस सवाल पे। मतलब ऑप्शन भी इतने आसपास है, 4.4, 5। ये कोई ऑप्शन होता है क्या? ये कोई तरीका है मतलब सवाल पूछने का? मतलब कि चाहते क्या है यार ये एग्ज़ाम वाले। चलो कोई ना, देखो करते हैं। 125% का मतलब कितना होता है, नीचे 100 लगाऊंगा तो 25 से कटेगा 5 और ये नीचे आएगा 25 चौक 105/4। इसका 5/4 निकालना है जी। तो इसका 5/4 इतने घटिया तरीके से निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है लेकिन निकाल देता हूँ आपके लिए। 5/4 तो आप करो, 833 पॉइंट है ना, तो इसको आप 832 नहीं लिख सकते क्या? 832 लिख ले, चल जाएगा। 832 प्लस और पीछे कितना बच जाएगा, 1.33। मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने ऐसा लिख लिया ताकि ये 4 से कट जाए। जहाँ तक 4 से कटता है, देखो 32 4 से कट जाएगा, 800 भी कट जाएगा। जहाँ तक 4 से कटेगा वहाँ तक मैंने ऐसे लिख लिया, बाकी का जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा पड़े रहने दो। देखो जी क्या आएगा, 5/4 को मैं इससे गुणा करूँगा 832 से, तो कितनी बार कटेगा ये। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ आपके लिए। 832 गुणा 5/4 प्लस 1.33 गुणा 5/4। ठीक है, अब क्या आ रहा है देखो समझते हैं। तो देखो 4 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, और फिर भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 8 बार, 0 बार जाएगा क्योंकि भाग फूट गया। 208, 8 चौक 32, फिर 208 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजो 40, मतलब कि 1040। 1040, बाप रे बाप, 1040 आ रहा है। तो देखो 1000 ग्राम ये है और 1040 मतलब कि 40 ज़्यादा आ गया। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाए तो 40 ज़्यादा आ गया, और 1000 पे 40 ज़्यादा होने का मतलब है 4%। तो ये तो 4% ही आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 4% भी है और 4 वाला ये भी तो है ना। इससे तो 1% बनेगा नहीं मेरे ख्याल से। अगर इससे 1% बन गया तो आंसर देखो, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। और ये कितना हो रहा है, 5 को 3 से गुणा करो तो 5 तिया 15 का 5, हासिल का 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16 का 6, 5 एकम और ये 665/400 कि मतलब 1040 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 665 ऊपर है और नीचे 400 है। लेकिन फिर भी एक बार भाग चला जाएगा ना यार, एक बार भाग चला जाएगा मेरे भाई। चलो दे देते हैं। देखो यहाँ पे अगर 50 हो जाएगा 40 की जगह तो 5% उत्तर आएगा, लेकिन ये 5 मतलब 10 तो आएगा नहीं इससे। इससे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट देखो 600 है तो 200 1.5 के आसपास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1041.5। ये लगभग इतना ही आ रहा है मेरा, तो आप देख लेना अगर गलत किया है तो। 1041.5। चलो जी, इतनी घटिया कैलकुलेशन कोई डालता है क्या यार, और इतने आसपास ऑप्शन है, मतलब मन तो कर रहा है कि इसका मतलब मैं क्या करूं। ये आएगा तो कितना ज़्यादा है आप मुझे बताओ, 41.5। 41.5 ज़्यादा है 1000 पे, तो 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जीरो का भाग देंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। 4.15% लगभग आंसर निकाला है मैंने। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, ठीक है। इसका सही आंसर है 4.16%। चलिए ठीक है, मज़ा आया। तो आपको ये कहानी पता चली बेईमान दुकानदार के बारे में। अरे आप समझे नहीं समझे, बेईमान दुकानदार की कहानी कोई भी प्रॉफिट मतलब कोई भी लॉस नहीं खाता है, वो आपको उल्लू बना देता है कि मैं लॉस खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब अगली टाइप शुरू करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे 15% की हानि उठाता है। यदि वह 1 किलो में x ग्राम तोलता है तो उसे 25% का लाभ हो जाता है। तो x का मान बताओ जी क्या होगा, बताओ भाई फटाफट x का मान बताओ। आप उसका मान तो फटाफट निकाल लेते हो, x का मान निकाल के बताओ कितनी x है आपकी, 4 5 10। चलो देखो जी, करते हैं सवाल को। इन सवालों में क्या करना है कि इन सवालों में आपको झूठ की तुलना झूठ से करनी है, झूठ की तुलना झूठ से करनी है। झूठ नहीं बोलना ओ यारा, सच कहना। झूठ की तुलना झूठ से करनी है।
और सच की तुलना सच से करनी है। यही लाइन आपको लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ देखो। और सच, इसका मतलब क्या है, चलो मैं साथ ही मतलब समझा दूंगा आपको। सच की तुलना सच से करनी है। लो जी भाई, सच की तुलना सच से करनी है। ये लिखने में इतना टाइम लग जाता है यार, मतलब चलो कोई बात नहीं। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सच का मतलब है कि आपको बोला जाए कि 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सच का मतलब है। अरे होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं। आपको 1 किलो दिया जाए तो आप बोलोगे सर रियल के अंदर सच में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया सच का मतलब। और झूठ का मतलब होता है, कोई आदमी बोल दे कि 1 मीटर में तो 80 सेंटीमीटर है। भाई किसी मेरे जैसे को अगर नहीं पता हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो उल्लू बना सकता है कि 1 मीटर में तो 80 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलो के अंदर 500 ग्राम या 550 ग्राम ही होता है। ऐसे आपको उल्लू बनाया जा सकता है किसी अदर कंट्री के अंदर कि यहाँ की करेंसी हमारी ऐसी है, आपकी करेंसी ऐसी है, तो ऐसा वैसा होता है, आपको उल्लू बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सच और ये हो गया झूठ। तो आपको क्या करना है, सच की तुलना सच से और झूठ की तुलना झूठ से। तो सवाल में साफ साफ बोला है कि 25% का लाभ हो रहा है, 15% की हानि उठाता है। ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि मैं तो 15% की हानि खा रहा हूँ इतने माल को आपको बेचकर, लेकिन रियल में उसको क्या हो रहा है, 25% का फ़ायदा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर रियल के अंदर उसको 25% का फ़ायदा हो रहा है, मतलब सच है। सच क्या है, 25% का फ़ायदा। तो 25% का फ़ायदा हो रहा है मतलब कितना आएगा, 125%। 125% जो है वो किसके अंदर है, 1000 ग्राम। भाई ग्राम की बात हो रही है ना, किलो दिया हुआ है सवाल में, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 125% की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सूत्र भी बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, आप तो बस बने रहो और शांति से पढ़ते रहो। तो आप मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 125% को मैं 8 से गुणा करूँगा तभी 1000 ग्राम आएगा, तो ये 8 से गुणा हो रहा है, 8 गुना है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, 15% की हानि उठाता है। तो 100 में से अगर 15% माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 85%। इसका मतलब 85% की वैल्यू आपसे पूछी है कि कितनी आएगी। तो देखो ये भी 8 से गुणा हो जाएगी, 8 पंजो 40, 0 हासिल की 4, और 8 अंटे 64, 64 और 4 680, 68 हो जाएगा, मतलब 680 ग्राम। तो आपसे क्या पूछा गया था, एक्स का मान बताओ जी। एक्स का मान आ जाएगा 680 ग्राम। 1 किलो के अंदर वो एक्स ग्राम तोलता है, एक्स ग्राम तोल के 25% का फ़ायदा उठा लेता है और आपको उल्लू बना दिया जाता है। तो एक्स का मान कितना आया, 680 ग्राम। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन इस दुकानदार के अनुसार 1 किलो में 680 ग्राम ही होते हैं। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 680 ग्राम। अब अगर आपको ये मेरी बातें नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको आप रट लेना। ठीक है, देखो ऊपर तो आएगा ट्रू, ट्रू का मतलब सच, नीचे आएगा फॉल्स, फॉल्स का मतलब झूठ। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, वो होगा 100 प्लस जी। जी का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट, उसको कितने का लाभ हो रहा है। भाई सच में तो लाभ ही होगा, हानि तो होनी से रही। 100 प्लस जी और नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स। यहाँ पे जो जी है वो क्या है, रियल लाभ। क्या है, रियल लाभ, कि उसको असली के अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है, सच में उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। और जो ये एक्स है, ये एक्स क्या है, अगर एक्स लाभ है मतलब झूठा लाभ, यहाँ लिख लो झूठा लाभ। लाभ है तब तो प्लस आएगा, और अगर हानि है, झूठी हानि है, तब माइनस आएगा। ये हो जाएगी झूठी हानि। लाभ है तब तो प्लस, और अगर हानि है तब आएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे सच का मतलब मैंने समझा ही दिया, झूठ का मतलब आपको समझा ही दिया क्या क्या है। अब इस सवाल को मैं सूत्र से करके बता देता हूँ, देखो समझो। देखो ट्रू का मतलब होता है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, सब भाई जानते हैं 1000 ग्राम। और फॉल्स का हमें निकालना है, भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, एक्स ग्राम, वो हमें निकालना है। और यहाँ पे 100 प्लस जी, 25% का उसको फ़ायदा हो रहा था तो 25, 100 माइनस एक्स, झूठी हानि कितनी थी उसकी, 15। तो ये आएगा।
तो देखो जी भाई, ये हो जाएगा 125, 125 से ये कटेगा 8 बार। अब हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। देखो f इधर जाएगा तो f बराबर आएगा 8 गुणा 100 में से 15 गया तो 85, कितना आ जाएगा ये 680 ग्राम। तो x का मान कितना आया 680 ग्राम। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। एक व्यापारी k% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम ही तोलता है। यदि उसका लाभ 25% हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो अब भी उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। उसका जो लाभ है वो रियल के अंदर कितना है, 25%। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 125% की जो वैल्यू है, सच की तुलना सच से करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ही आएगा भाई। तो आप बोलेंगे सर ये 8 गुना है, कितना है, 8 गुना। अब आगे क्या बोला है, 880 ग्राम। आगे हमें दिया हुआ है कि 880 ग्राम वह तोलता है, तो ये भी 8 गुना आएगा। भाई गुना तो सेम ही आएगा, यहाँ 8 गुना तो यहाँ भी 8 गुना। तो आप मुझे बताओ मैं किस संख्या को 8 से गुणा करूँगी आ जाए। तो इसमें 8 का भाग देके देख लो, 110। अगर मैं 110 को 8 से गुणा करूँगा तो 880 ग्राम आएगा। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कितना है, 110% है। और 110% है तो k% का मान आप बता सकते हो कितना आएगा। भाई 100% है वो तो ऊपर नीचे का है, अलग है। जैसे यहाँ पे 25% की जगह हमने 125 लिखा, तो यहाँ 10% की जगह 110% लिखेंगे। तो हमारा k का मान कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, सूत्र से कर लेते हैं। देखो सूत्र था ट्रू बट्टा फॉल्स बराबर 100 प्लस जी मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बटे 100 प्लस माइनस एक्स झूठा लाभ या हानि। तो देखो भाई, ट्रू का मतलब होता है 1000। भाई 1 किलो के अंदर 1000 है। फॉल्स का मतलब कितना दिया हुआ है, 880 बराबर 100। रियल के अंदर उसको कितना लाभ हो रहा है, 25 का बटे 100 प्लस के का लाभ हो रहा है, के का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस के। अब हमें के का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं। देखो 0 से 0 कट गया और 125 है, तो आप एक काम करो। देखो 25 से ये कटेगा 4 बार, और ये 25 से 125 कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 4 से ये कट रहा है क्या, 4 से ये कट जाएगा 22 बार, 22 बार। अब आप गुणा कर दो तो 22 पंजे तो हो जाएगा 110, और ये इधर आके गुणा हो जाएगा तो 100 प्लस के। तो देखो 100 घट जाएगा तो कितना आएगा, 10 बराबर के का मान कितना आ गया, 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा पसंद आए, आप झूठ की तुलना झूठ से कर लो या सूत्र लगा लो, जैसी आपकी इच्छा। चलिए अब अगली टाइप शुरू करते हैं, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मज़ा। 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 35 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपसे सवाल में बोला है कि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है SP। ये पेन को क्या हो गया, अरे यार, चलो ये चल गया। ठीक है, ये बराबर है 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखो ये 5 से कटेगा तो 7 बार, और ये 5 से कटेगा 6 बार। तो यहाँ से हम CP बट्टा SP निकालना चाहे तो कितना आएगा। देखो CP बट्टा SP, इधर गई 6/7, ये आएगा 6/7। ठीक है, तो मुझे बताओ CP है 6 और SP है 7, मतलब 6 रुपये का माल 7 रुपये में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया, और लाभ होता है CP पे। तो CP कितनी है, 6। 1/6 का लाभ हो रहा है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1/6 का मतलब आप वैसे भी जानते हैं कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 16 सही 2/3%। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो लाभ या हानि निकालते हैं। तो हानि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो देख लो। हानि निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। हानि बराबर सब जानते हैं कि अगर हम SP ज़्यादा होती है, ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था SP माइनस CP। भाई SP ज़्यादा होती है ना, सॉरी SP ज़्यादा होगी तो लाभ होगा ना यार, मैंने गलत लिख दिया, CP ज़्यादा होती है, CP माइनस SP आएगा। ठीक है भाई, 10 रुपये का माल है और मैंने उसको 7 रुपये में बेच दिया।
10 का माल 7 में बेचूंगा तो 3 की हानि हो जाएगी। यही होता है फॉर्मूला, हानि बराबर CP माइनस SP। तो यहाँ से देखो हानि निकालनी है तो आपको साफ साफ दिया है कि 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब कि 5 वस्तुओं की CP, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये इतनी हानि होती है बराबर CP हमें पता नहीं है, SP कितनी है, 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 की SP माइनस 25 की SP। अब 25 वस्तु इसने बेची है, इसका मतलब 25 वस्तुएं वो लेके भी आया होगा खरीद के, तभी तो बेच पाएगा। तो 25 की क्या आएगी, CP आएगी। 25 की CP माइनस 25 की SP बराबर 5 की क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो देखो भाई CP को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये CP है, इस SP को इधर ले आओ आप, तो ये आ जाएगी 25 की SP बराबर 25 की CP, ये 5 की CP इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 25 में से 5 गया तो 20 की CP, 20 की CP। तो यहाँ से देखो 5 से कटेगा 4 बार और ये 5 से कटेगा 5 बार, तो हमारे पास में CP अपॉन SP कितना आएगा, देखो CP तो आ जाएगी 5 और SP आ जाएगी 4, यही आएगा अनुपात। तो मुझे बताओ कि 5 रुपये का माल था और इसने 4 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये की हानि हो गई ना, वो भी 5 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 20%। ये हमारा क्या है, सवाल का आंसर 20% की हानि हो रही है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इस सवाल को करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले सवाल में देखेंगे वो तरीका। हमारे पास स्पेस भी इतना ही बचा है। 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो भाई इसमें भी हानि निकालनी है, 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने देखा पीछे कि जो हानि होती है वो क्या होती है, CP माइनस SP, यह हानि होती है। तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 4 वस्तुओं की SP, 4 वस्तुओं की SP बराबर CP कितनी है, 20 वस्तुओं को बेचने पर। भाई 20 वस्तुएं बेच रहा है तो 20 वस्तुएं खरीद के भी लाया होगा, 20 की CP माइनस 20 की SP। लो जी भाई 20 की SP। अब देखो ये SP है तो इसको एक काम करो, SP को इधर लाओ आप, तो 4 की SP, ये 20 की SP इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 24 की SP, और बराबर क्या है, 20 की CP। तो अब ये 4 से कटेगा तो 5 बार और ये 4 से कटेगा 6 बार, तो हमारे पास में CP अपॉन SP कितना आएगा, देखो CP तो आएगी 6 और SP आएगी 5। तो देखो 6 रुपये का माल था और इसने 5 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, वो भी 6 पर। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो ये क्या आ गया, हमारे सवाल का आंसर आ गया 16:2/3%। ठीक है, अब इस सवाल को करने का दूसरा क्या तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उस पर मानना होता है। क्या करना होता है, मानना होता है कि जितने की हानि हो रही है, देखो जी हानि कहाँ पे हो रही है, 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि है ना, तो आपको एक वस्तु की SP 1 माननी पड़ेगी। विक्रय मूल्य है तो SP मान लो और क्रय मूल्य है तो CP मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो मैं SP मान लेता हूँ। तो देखो करते हैं, मैंने मान लिया कि जो एक वस्तु है, एक वस्तु की SP, एक वस्तु की SP बराबर 1, ये मैंने मान लिया, मान लिया। तो मुझे बताओ लॉस कितने का होगा। आप बोलोगे सर लॉस है वो 4 वस्तुओं की SP के बराबर है, तो मेरा लॉस आ जाएगा 4। ठीक है, लॉस 4 आ गया और SP कितनी दी हुई है, SP दी हुई है 20 वस्तु। भाई 20 वस्तु है ना, और CP कितनी आएगी, CP कितनी आएगी यार, मतलब क्या है ये तरीका, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे। 1 मिनट, 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लाभ या हानि ज्ञात करो। हाँ सही तो है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर, 20 वस्तुएं बेच रहा है मतलब SP कितनी आएगी हमारी, भाई एक वस्तु की SP 1 है तो 20 वस्तु को बेचेगा तो 20 की SP कितनी आएगी, 20। अब हम यहाँ से CP तो निकाल ही सकते हैं। CP क्या होती है आप सभी जानते हैं। अरे भाई अभी ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था,
तो देखो 20 CP होती है लॉस प्लस SP, यही होती है। तो लॉस कितना है भाई 4 का, और SP कितनी है 20 की, तो CP कितनी आ गई 24, ये हमारी आ गई CP। अब हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमारे पास में CP है और हमारे पास में लॉस भी है, प्रतिशत निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आएगा, देखो 4 का लॉस हो रहा है 24 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। तो यहीं से भी यह आंसर आएगा सेम टू सेम। वैसे ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ये मतलब नाइस, ठीक है, वेरी नाइस मेथड। चलिए अगला सवाल करें। 15 वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर 3 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो भाई क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पहले तो मैं आपको सूत्र से बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपने मेथड से बताऊँगा। देखो सूत्र क्या बताया था मैंने लॉस का, ये पेन पता नहीं कभी कभी चलता भी नहीं है। लॉस का सूत्र हमने देखा था CP माइनस SP। भाई 10 रुपये CP है और 7 रुपये बेच रहा हूँ 7 रुपये में, तो 3 का लॉस हो जाएगा ना, 10 माइनस 3 मतलब 3 का लॉस, सॉरी 7। तो लॉस का फॉर्मूला आ गया CP माइनस SP। 15 वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 3 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 3 की CP इतना लॉस है। और CP क्या आ जाएगी यहाँ से, 15 वस्तु बेच रहा है तो 15 वस्तु खरीद के लाया होगा तभी तो बेच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का CP, 15 वस्तु की CP माइनस SP कितनी है, 15 वस्तु की SP, 15 की SP, 3 की CP, 15 की SP को एक काम करो इधर लेके आओ, तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी 15 की SP बराबर 15 की CP, और ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 15 में से 3 गया तो 12 की CP बचेगी। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताओ 15 की SP कितनी दे रखी है सवाल में, 660 रुपये, तो ये आ जाएगा 660 रुपये बराबर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 12 से भाग कर दो इधर, तो आएगा 660/12 बराबर एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये निकालना है ना एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ से देखो 12 पंजो 60, 5 बार जाएगा, फिर बचेगा 6, 12 पंजो 60 मतलब 5, 55 रुपये। तो हमारी जो CP आ गई एक वस्तु की वो कितना आ गया, 55 रुपये। 55 रुपये हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे मेथड से भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने आपको क्या कहा था पिछले सवाल के अंदर, यहाँ पे समझो कि हानि किसके बराबर हो रही है। यहाँ पे देखो हानि, यह हानि किसके बराबर है, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य मान लो आप क्या करो, क्रय मूल्य मान लो। आपने मान लिया कि एक वस्तु की जो CP है वो कितनी है, 1 रुपये। अब यहाँ से आप हानि निकाल सकते हो, लॉस किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक की CP अगर 1 है तो 3 की CP कितनी हो जाएगी, 3। यह आ गया आपका लॉस आ गया। और आगे आपको दिया है 15 वस्तु बेची है, 15 वस्तु भाई बेच रहा है तो 15 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, तो आपके पास में CP कितनी आ गई, 15। भाई CP तो 15 ही आएगी ना, एक की CP हमने 1 मानी है तो 15 की CP 15 आएगी। अब यहाँ से आप SP निकाल सकते हो, तो आपने SP निकाल ली। SP कैसे निकलेगी, 15 रुपये का माल था, आपको 3 रुपये का लॉस हो गया, तो 15 में से 3 गया तो 12, SP कितनी आ गई, 12। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर SP हमारी यहाँ पे 12 आई, लेकिन हमें तो CP निकालनी है ना, एक की कीमत निकालनी है। 12 की कीमत सवाल में दे रखी है 660, आप ध्यान से देखो 660 दे रखी है ना, 15 की SP 660, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 660। 12 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 55, और हमें एक की वैल्यू निकालनी थी, सवाल में यही तो पूछा था एक की CP कितनी है, एक की वैल्यू हमने निकाल दी 55, तो सवाल का आंसर कितना है, 55। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 वस्तु को 729 रुपये में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है।
तो देखो ये सेम ही सवाल है, कुछ नहीं करना सवाल के अंदर। मैं पहले आपको सूत्र से बता देता हूँ। हानि हो रही है तो हानि का फॉर्मूला होता है लॉस बराबर CP माइनस SP, यही होता है भाई। देखो लॉस किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 वस्तुओं की SP, इतना इस भाई साहब को लॉस हो रहा है। CP कितनी आएगी, 21 वस्तुओं को 729 रुपये में खरीदा गया, तो कितनी वस्तुएं खरीदी गई, 21, यहाँ 21 वस्तुओं की CP आ जाएगी। और SP क्या आएगी भाई, 21 वस्तुएं खरीद के लाया है तो 21 वस्तुएं बेचेगा भी, तो SP आएगी 21 की SP। अब हम निकाल लेते हैं, देखो क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कुछ नहीं है, 21 वस्तु को खरीदा गया 729 में, तो 21 की जो CP है वो कितनी है, 729 बराबर ये जो 21 की SP है माइनस की है, अगर इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 21 और 6 27, यहाँ हो जाएगी 27 की SP। ठीक है, अब हमें 1 की SP निकालनी है। अगर 1 की SP निकालनी है तो इस 27 इधर क्या कर रहा है, इधर आएगा, तो 729/27। अब आप सभी जानते हैं 27 का स्क्वायर ही तो होता है 729, एक बार कटेगा तो क्या बचेगा, 27 ही बचेगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 27 रुपये। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो दूसरा मेथड भी है हमारे पास में, कमी नहीं है यार मेथड की। मतलब अब तुम सवाल को देखो, जो हानि है वो किसके बराबर है, हानि है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या माननी है, SP माननी है। तो मान लो एक वस्तु की SP, एक की SP हमने कितनी मान ली, 1 मान ली, तो हमारा लॉस कितना आएगा, हमारा लॉस कितनी वस्तु के बराबर है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस आ जाएगा 6। ठीक है, अब 21 वस्तुएं उसने खरीदी है, कोई बात नहीं, खरीदी है तो अच्छी बात है। 21 वस्तुएं अगर उसने खरीदी है तो 21 वस्तुओं को बेचेगा, तो SP कितनी आ जाएगी हमारी, 21। भाई एक की SP अगर 1 है तो 21 वस्तुओं की SP 1 आ जाएगी, सॉरी 21 आ जाएगी ना, एक की SP 1 है, 21 वस्तुओं की SP 21 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। तो CP कैसे निकलती है, देखो हमने 21 रुपये में कोई माल बेचा और हमें 6 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हमारी जो CP थी वो कितनी थी, 21 और 6 27 ही आएगी CP। और वो सवाल में कितनी दे रखी है, 729 रुपये में खरीदी हमने, 27 वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा, 729 में। एक की निकालनी है भाई, 27 की वैल्यू 729 है, आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य है कितना, 1, एक की वैल्यू निकालनी है, तो 729 का भाग कर दो, 27 का भाग कर दो 729 में, तो कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल और कर लें, नहीं आज के लिए इतना ही रहने दे। आप तो ये बताओ, एक सवाल और कर ले, आपकी इच्छा हो रही है तो। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब सवाल बचे भी नहीं है, मुझे टाइप करने पड़ेंगे। टाइप करने का मतलब मुझे लिखने पड़ेंगे, सवाल बचे नहीं है, जितने लिखे थे वो सारे हो गए। ठीक है, तो हम अगली क्लास में करेंगे। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा आपको मतलब कैसा अच्छा इंटरेक्शन लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है, तो हमारे बारे में आप ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, गलत लग रहा है तो गलत बताइए, जो कमियाँ लग रही है आप उसके बारे में बताइए, हम दूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।